नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम समझेंगे किडनी की रिपोर्ट के बारे में, जिसे आप केएफटी रिपोर्ट भी बोलते हो। किडनी की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें हम अक्सर क्रेटिनिन और यूरिया के लेवल देख रहे होते हैं। इस क्रेटिनिन के क्या मायने हैं, ये शरीर में कहाँ बनता है, क्यों बनता है, ये कैसे हमारे शरीर में मैनेज होगा, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रिएटिनिन से। क्रिएटिनिन जो है उसको लेके सब डरते हैं। अगर वो बढ़ जाए तो टेंशन हो जाती है, अगर वो घट जाए तो लगता है कि अच्छा हमने अच्छा काम किया। बट ये क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में इकट्ठा हो ही क्यों रहा है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो क्रिएटिनिन हर किसी की बॉडी में बनता है, आपकी बॉडी में भी बनता है और मेरी बॉडी में भी बनता है, सबकी बॉडी में बनता है और ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में, सेम मात्रा में हर किसी की बॉडी में हर टाइम बन रहा है। बट एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में क्या हो रहा है कि क्रिएटिनिन बना, मसल्स में बना, बट किडनी ने उसको बहुत स्पीड से बाहर निकालते रहे, तो इसी वजह से वो बॉडी में ठहर नहीं पाता। अब जब वो ठहर नहीं पाता तो क्या होता है कि क्रिएटिनिन के जो लेवल्स होते हैं वो 0.5 टू 1.1 इसके आसपास रहते हैं, क्योंकि वो तेजी से निकलता जा रहा है। बट एक किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी में क्या हो रहा है कि क्रिएटिनिन बन तो रहा है बट वो निकल नहीं पा रहा। अब अगर आपकी किडनी कम काम कर रही है, वो या चौक हो गई है, तो क्या होगा कि क्रिएटिनिन बॉडी में इकट्ठा होता चला जाएगा। अगर क्रिएटिनिन आपका 8, 9, 10, 11 जा रहा है, यानी बहुत सारा क्रिएटिनिन अपने ब्लड में इकट्ठा हो गया है, तो किडनी पूरी बंद हो चुकी है। अगर क्रिएटिनिन का लेवल 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ लेवल्स हैं, तो वहाँ पे ये पता लग रहा है कि किडनी कुछ तो काम कर रही है, कुछ तो कर रही है। अब ये जो लेवल्स है 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से हम आइडिया लगा लेते हैं कि किडनी कितने परसेंट काम कर रही है और कितने परसेंट काम नहीं कर रही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम किडनी फेलियर पेशेंट की रिपोर्ट को लेते हैं जिसका लेवल है 1.2 या 1.3, अब 1.2, 1.3 क्या हुआ कि नॉर्मल से 0.1 पॉइंट ऊपर हो गया। ऐसे पेशेंट की जब बायोप्सी होती है ना, तो उसकी किडनी को जब देखा जाता है तो उसमें 30% तक पार्ट खराब मिलता है। 30% पार्ट वो होता है जो डेड हो चुका है। अगर 1.3 पे 30% है तो 2.3 पे कितना होगा, 40 मान लें, 3.3 पे 50 मान लें, और 4 के आसपास 60, 5 के पास 70, 6 के पास 80, है ना, 7 पे 90 और 8 पे 100% किडनी फेलियर मान लेते हैं। इसी वजह से इंडिया में 8 के ऊपर क्रिएटिनिन लेवल जाने पर डायलिसिस भी बोल दिया जाता है कि आप डायलिसिस करवाओ, क्योंकि ये हमें एक आइडिया दे रहा होता है कि बॉडी में किडनी कितना परसेंट काम कर पा रही है। इसका एक कैलकुलेटर भी है जो कि जिसे हम GFR कहते हैं। जब आप आपकी रिपोर्ट देखोगे तो उसमें एक आता है EGFR। ये EGFR क्या है? ये EGFR वो वैल्यू है जो ये बता रही है कि किडनी कितने परसेंट काम कर रही है। अगर आपका GFR है 0 to 15 है, तो आप देखोगे कि आपका क्रिएटिनिन लेवल भी इसी के आसपास 8 के आसपास जरूर आ रहा होगा। अगर क्रिएटिनिन लेवल आपका 2 के आसपास है तो आपका GFR जो आ रहा होगा वो आपका तकरीबन 40-50 के आसपास आ रहा होगा, जो कि ये दिखाता है कि किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो ये जो GFR की वैल्यूज़ हैं, ये निकल कहाँ से रही है? ये क्रिएटिनिन से निकल रही है, क्रिएटिनिन की वैल्यू से निकल रही है, जो कि आपकी ब्लड रिपोर्ट में आया था। उसके साथ आपकी एज, आपका जेंडर डाल के कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेटर है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब हमने ये तो समझ लिया कि क्रिएटिनिन हमारा ब्लड में क्यों इकट्ठा हो रहा है, बट ये बन कहाँ रहा है इसको जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो क्रिएटिनिन जो है वो हमारी मसल्स में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब हम कुछ भी करते हैं, खाना खाते हैं, उसकी थोड़ी बहुत ताकत हमारी मसल्स को भी जाती है, वो भी एनर्जी को कंज्यूम करती है। जब उस एनर्जी को कंज्यूम करती है, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करती है, तो उस प्रोसेस के अंदर क्रिएटिनिन हर किसी की बॉडी में निकलता रहता है। अब चलते हैं यूरिया के ऊपर। अब यूरिया को हम पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि बनता कहाँ पर है। तो यूरिया जो है वो हमारे लीवर में बनता है। हम कुछ भी खाना खाएँ, चाहे हम फ्रूट्स खाएँ, चाहे हम चपाती खाएँ, चाहे हम राइस खाएँ, इन किसी भी खाने पीने की चीज़ को हमारे लीवर के पास जाना पड़ता है डाइजेस्ट होने के लिए। जब लीवर उसे डाइजेस्ट करता है तब जाके हमारी बॉडी उसे कंज्यूम कर पाती है, एनर्जी ले पाती है, वरना वो ऐसे के ऐसे हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो जो लीवर है वो काम कर रहा है। जब वो काम कर रहा है तब वो बॉडी के अंदर एक नाइट्रोजनस वेस्ट बना रहा है, जिसको हम कहते हैं यूरिया। अब जैसे हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा था किडनी के ना काम करने की वजह से, इसी वजह से हमारी बॉडी में यूरिया भी इकट्ठा होना शुरू होता है, क्योंकि किडनी इसको भी बाहर नहीं निकाल पा रही। तो क्रिएटिनिन और यूरिया की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों साथ साथ बढ़ना शुरू करती हैं।
अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जब किसी भी पेशेंट की किडनी कम काम करेगी तो क्रिएटिनिन और यूरिया हमें रिपोर्टों में बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। इसके अलावा भी आपकी रिपोर्टों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप नॉलेज कम रखते हो। उसमें सबसे ऊपर आता है वो है पोटेशियम। अगर आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी, उस पोटेशियम की वजह से आपकी हार्ट की मसल्स फटीक हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी और क्या करेंगी, धीरे धीरे आपका दिल धड़कना कम करता चला जाएगा। और अगर हार्ट ने ब्लड पंप करना बंद कर दिया तो क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसी वजह से जब भी पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है, मान लो कि 7 हो रही है, क्रिएटिनिन अभी सिर्फ 2 है, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, बट पोटेशियम की वजह से पेशेंट को डायलिसिस करवाना पड़ेगा। अगर वो नहीं करवाएगा तो पेशेंट को ज़िंदा रखना मुश्किल हो जाएगा। अब पोटेशियम बहुत सारी चीज़ों से बढ़ता है। सेंधा नमक खाओगे तो बढ़ जाएगा, केला खाओगे तो बढ़ जाएगा, नारियल पानी पियोगे तो बढ़ जाएगा, ड्राई फ्रूट्स हैं, आलू है, कीवी है, एवोकेडो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो बढ़ जाता है। इस पे हमने बहुत बड़ी सेपरेट वीडियो बना रखी है जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में लिंक में दे दूंगा, आप जाके इसको देखना पोटेशियम को कैसे कंट्रोल करना है। पोटेशियम की तरह एक और चीज़ होती है वो है सोडियम। ये जो सोडियम है ना, हमें पता है कि बीपी बढ़ाता है और अक्सर किडनी फेलियर पेशेंट को हमें बोलना पड़ता है कि आप अपने खाने के अंदर सोडियम की मात्रा कम कर दो। सोडियम की मात्रा को आपने चेक नहीं करना, आपने चेक करना है वो है अपना ब्लड प्रेशर। सोडियम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, आपको दिक्कत पैदा नहीं करेगा, बट अगर बीपी आपका हाई है, सोडियम आपका नॉर्मल आ रहा है, तो आपकी किडनी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो बीपी की 2 हिस्से, ऊपर वाला और नीचे वाला बीपी आपका 70 टू 80 की रेंज में रहना चाहिए, ना कि 80 टू 90 की रेंज में। बीपी के 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला जो होता है अक्सर पेशेंट उसको देख रहा होता है, आपने उसे इग्नोर करना है। आपने नीचे वाला देखना है, डायसिस्टोलिक वाला, वो नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए या फिर थोड़ा सा सब नॉर्मल चलेगा। इससे क्या होता है कि किडनी पे जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो पता लगता है। अगर किडनी के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से जा रहा है तो किडनी को नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा, अगर उसका प्रेशर ठीक है तो नुकसान वो कम पहुंचाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ हमें रिपोर्टों के अंदर यूरिक एसिड भी देखना पड़ता है। यूरिक एसिड ऐसी चीज़ है जो अगर हमारी ब्लड में ज़्यादा है तो हमारे छोटे जॉइंट्स में पेन करना स्टार्ट कर देगी, मेरी उंगलियों में दर्द होना शुरू होगा, तो उसको हम मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट की रिपोर्ट के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा हाई होती है और वो बहुत आराम से मैनेज हो जाती है, तो आपको इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये यूरिक एसिड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपकी किडनी कम काम कर रही है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें देखना पड़ता है फॉस्फोरस। अगर आपकी ब्लड के अंदर फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ रही है तो वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस क्या करता है, वो हड्डियों में जो कैल्शियम है उसे रिप्लेस कर देगा। कैल्शियम हार्ड होता है, फॉस्फोरस सॉफ्ट होता है, तो आपकी हड्डियाँ अगर नरम पड़ गई, कमज़ोर हो गई तो दर्द बहुत ज़्यादा करती हैं और ये बहुत आराम से 2-4 मेडिसिन से कंट्रोल में आ जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डाइट को कंट्रोल करना या किसी टाइप का और चीज़ करना नहीं एडवाइस किया जाता है। तो जो आपको एडवाइस किया जाए आप बस उतना फॉलो कीजिएगा। तो आपकी रिपोर्टों के अंदर क्रिएटिनिन, यूरिया, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड, पोटेशियम और सोडियम, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें नोटिस में लेना है। अगर आपकी रिपोर्टों में ये कम ज़्यादा हो रहे हैं, खासकर ज़्यादा अगर हो रहे हैं, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट करने से पूरी तरह से बचना। आप रिपोर्ट लेके किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास आओ, आपने बस ध्यान रखना है कि ये सेल्फ ट्रीटमेंट से ठीक होने वाली चीज़ें नहीं है। अगर आपका सेल्फ ट्रीटमेंट करते हो तो आप परेशानी में फंस जाओगे। तो ये तो बात हो गई किडनी फेलियर पेशेंट की रिपोर्टों के बारे में। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ किडनी फेलियर पेशेंट से ज़रूर मिलके जाओ, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है कि दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ जिसकी किडनी ख़राब हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दूसरा, ये भी पता लगता है कि किडनी कैसे ठीक हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किडनी फेलियर की पेशेंट की रिपोर्टों में क्रिएटिनिन और यूरिया क्यों बढ़ता है, वो कहाँ बनता है, किन किन चीज़ों की वैल्यू है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप मुझसे आके मिल सकते हो, मेरी पूरी टीम से बात कर सकते हो। इसी के साथ तो चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो रवीना जी, मुझे ये बताओ, ये जो किडनी की दिक्कत थी कब शुरू हुई थी आपकी? 5 महीना पहले हुई थी सर। मार्च मार्च 2024? हाँ 24 में। अच्छा, तब क्या लेवल था, क्या दिक्कत हो रही थी? मेरे को कुछ नहीं, कमजोरी महसूस हो रही थी तो दिखाने गए थे, देखा है बीपी कम नहीं हो रहा था। बीपी कम नहीं होता? बीपी कितना हाई आ रहा था आपका? 180 तक आ रहा था। नीचे वाला? टेबलेट खाने के बाद नीचे वाला भी बढ़ ही आ रहा था।
नीचे वाला भी बढ़ा हुआ था? हाँ। कितना था, कुछ याद है? नहीं, कुछ याद नहीं है उसके। अच्छा, और तब क्रिएटिनिन लेवल कितना था मार्च में? 4 था शायद। 4। हाँ, फिर वो बढ़ा घटा क्या हुआ दवाई लेने के बाद? बढ़ते ही गया, जितना इलाज चला उतना ही बढ़ा मेरा। और 4 से कहाँ पहुँच गया था वो? 11 तक पहुँच 11 गया तक पहुँच गया था। हाँ। और 11 कब पहुँचा था वो? 11 मई जून में पहुँच गया था। जून में। और यहाँ पे कब आए? जून से ही जहाँ शुरुआत करी और सर। अब कितना लेवल है? अब 4 पॉइंट आ गया है। तो 11 से 4 पर हम आए हैं हाँ 2-3 महीने में। हाँ सर। अब शरीर में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। खुजली चलती थी तो वो भी बंद हो गई। खुजली चलती थी, बंद हो गई। हाँ। खुजली तो इसलिए चल रही थी क्योंकि क्रिएटिनिन का लेवल हाई जब भी होता है ना तो खुजली चलती है। हाँ, खुजली भूख लग रही थी उस टाइम में? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उस टाइम डॉक्टर क्या बोलते थे, क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस की बोल दी थी डॉक्टर ने। उसी दिन बोल रहे थे आज ऑपरेशन करवा जाऊँगा हाँ। और बंसल में जाके डायलिसिस कर। डायलिसिस करवाने के लिए बोल रहे थे, तो करवाया क्यों नहीं? नहीं करवाया सर, आपसे मिल ली है तो। ठीक है, लेवल बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, 11 का लेवल था, इसलिए डॉक्टर्स बोल रहे थे डायलिसिस करवाने के लिए। बट अब ज़रूरत नहीं है, जरूर। अब लेवल इतना कम है कि आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको बीपी भी ध्यान रखने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि है किडनी आपका बीपी से ख़राब हुआ है, सिकुड़ गया है थोड़ा सा, तो हाँ। अब हमने उसको थोड़ा सा काम उसका अच्छा कर दिया है। हाँ। तो लेवल तो डाउन है, बट अभी बीपी का ध्यान आपको अभी भी रखना पड़ेगा। ठीक है अगर सर। बीपी बढ़ता है तो किडनी पे जोर जाएगा, किडनी पे जोर जाएगा तो मतलब क्रिएटिनिन दोबारा से बढ़ेगा। सर ब्लड कम है उसके लिए। ब्लड का आपका अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 7.3 चल रहा है आपका। तो आपको मैंने इस बार एक टैबलेट दी है, उससे ठीक आपको है ना सर। ब्लड बनना शुरू हो जाएगा। तो इंजेक्शन आपका चल रहा है हाँ ना? सर, हाँ। उसके साथ एक टैबलेट वो लगा दिया है, ठीक है सर। आपका सेट हो जाएगा।